हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक फॉर 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल। जिसके लिए यहाँ पे मैंने 2 फैब्रिक लिए हुए हैं। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है सिर्फ 1/2 मीटर, और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें फ्रंट का टॉप पार्ट कट करना है। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5.5 इंचेस। आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आउंस के लिए। ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है 7 इंचेस, और यहाँ पे भी मैं लूँगी 8 इंचेस। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगी दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। अब यहाँ पे हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है, तो राउंड शेप देके हमने इस तरह का आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस, और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2 इंचेस, और राउंड में शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो ये हमने फ्रंट का टॉप पार्ट कट कर लिया है। अब देखिए, फ्रंट के बॉटम के लिए हमने इस तरह के 3 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे अप्रॉक्स 15 इंचेस, जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 7.5 इंचेस, और लेंथ मैंने यहाँ पे भी 15 इंचेस और चौड़ाई मैंने ली है 12 इंचेस। तो इस तरह के 3 मैंने रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं। इस पार्ट में हमें गैदरिंग करनी है। तो ये हमारा जो वाइट पार्ट है इसमें हम गैदरिंग करेंगे। अब देखिए, बैक का पार्ट कट करने के लिए फैब्रिक को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड में लिया हुआ है, और जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था फ्रंट का, उसे मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड करके रखा हुआ है। उसके बाद हमें इसे एज इट इज़ मार्क कर लेना है। तो जैसे हमने रखा है वैसे ही इसे मैंने मार्क कर लिया है। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है लेंथ तक, और यहाँ पे हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं इसे हटा दूंगी। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने बैक का पार्ट कट कर लिया है। इसकी टोटल लेंथ मैंने ली है 21 इंचेस। तो ये है हमारा बैक का पार्ट। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हमें नेक लाइन तैयार करनी है। तो नेक के शेप का स्ट्रिप हमने कट किया हुआ है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, और यहाँ पे दोनों को मिलाने के बाद हमें सिलाई कर लेनी है। और इस तरफ भी हमें यहाँ पे स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। ये देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हमें इसे बैक साइड पे इस तरह से टर्न करना है, और बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। इसी तरह से हमें दोनों नेक तैयार करने हैं। ये देखिए, हमारा नेकलाइन बिल्कुल तैयार है। अब हमें फ्रंट का बॉटम तैयार करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तीनों पार्ट को ज्वाइन करना है। तो एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम इस तरह से उल्टा रखेंगे, और यहाँ पे दोनों को मिलाने के बाद सिलाई कर लेना है। उसके बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे, और इसके ऊपर भी हम इस पार्ट को उल्टा रखेंगे। तो एक के ऊपर दूसरा पार्ट उल्टा रख के हमें यहाँ पे तीनों को ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया है।
अब यहाँ पे ऊपर की तरफ हम कवर सिलाई लगा के यहाँ पे इसे फिक्स कर लेंगे। और ये जो हमारा वाइट पार्ट है यहाँ पे हमें लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। इस तरफ भी हम लूज स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे लूज स्टिच लगा दी है। अब एक धागे को हमें यहाँ से सेपरेट करना है और इसे हल्के हाथों से खींचना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। इसी तरह से दोनों तरफ हमें गैदरिंग बनानी है। तो ये देखिए हमने गैदरिंग बना ली है। अब इसके ऊपर टॉप का पार्ट हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई लगा के टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए इस तरह की मैंने लेस ली है, रेडीमेड कोई भी लेस यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर हम रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगा के यहाँ पे हमें इसे फिक्स कर लेना है। तो इस तरह की 3 स्ट्रिप यहाँ पे हम लगाएंगे। तो अप्रॉक्स ½ इंच के डिस्टेंस पे हमें इसे लगानी है दोनों तरफ। तो इस तरह से ये मैंने लेस को यहाँ पे फिक्स कर लिया है और ऊपर की तरफ हमें बटन लगाने हैं यहाँ पे। अभी हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर बैक का पार्ट हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ सिलाई लगा के हमें शोल्डर फिटिंग करनी है। तो ये हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमें आर्म होल को तैयार करना है। तो मैंने इस तरह का बायस स्ट्रिप कट किया हुआ है जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे दोनों को मिलाते जाएंगे और सिलाई कर लेना है। इसी तरह से इस तरफ भी हमें बायस स्ट्रिप रखते हुए सिलाई कर लेना है। और सिलाई लगाने के बाद हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे और नॉचेस लगाने के बाद इसे बैक साइड पे टर्न करके हमें डबल फोल्ड कर लेना है। तो जैसे हमने नेकलाइन तैयार की थी वैसे ही हमें आर्म होल तैयार करने हैं। तो ये आर्म होल हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। और यहाँ पे हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमें दोनों तरफ दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाना है और यहाँ पे सिलाई लगा के हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी फिटिंग हो जाएगी। ये देखिए हमने फिटिंग कर लिया है। अब हमें लास्ट में नीचे की बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। पूरी लेंथ में आपको डबल फोल्ड करना है और यहाँ पे हम बटन लगाएंगे। तो ऊपर से आपको फैब्रिक ग्लू से इसे स्टिक कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बॉर्डर फोल्ड कर ली है और यहाँ पे मैंने बटन भी लगा दिए हैं। और इसी के साथ ही हमारा फाइनली डिज़ाइनर क्यूट सा बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।